पीएम मोदी आज एक दिन की जापान यात्रा पर हैं। वहां वो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के राजकीय अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। पीएम मोदी टोक्यो के अकासाका पैलेस भी जाएंगे और जापानी पीएम फुमियो किशिदा से मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी शिंजो आबे की पत्नी से भी मिलेंगे और निजी तौर पर शोक प्रकट करेंगे। पीएम मोदी की जापान यात्रा पूर्व जापानी पीएम शिंजो आबे की यादों को सम्मानित करने का एक मौका है। दोनों नेताओं ने एक दशक से ज्यादा वक्त में विश्वास और दोस्ती का एक व्यक्तिगत बंधन विकसित किया था। पीएम मोदी हमेशा आबे को प्रिय मित्र कहकर संबोधित करते थे। दोनों की मुलाकातों में हमेशा गर्मजोशी झलकती थी। 8 जुलाई को एक हमले में जब शिंजो आबे का निधन हुआ तो पीएम मोदी के शब्दों से पूरी दुनिया ने दर्द महसूस किया। आबा जी मेरे तो साथी थे ही, वो भारत के भी उतने ही विश्वसनीय दोस्त थे। उनके कार्यकाल में भारत जापान में उनके जो राजनीतिक संबंध थे हमारे, वो को नई ऊंचाई तो मिली ही। हमने दोनों देशों की साझी विरासत से जुड़े रिश्तों को भी खूब आगे बढ़ाया। आज भारत के विकास की जो गति है, जापान के सहयोग से हमारे यहां जो कार्य हो रहे हैं, इनके जरिए शिंजो आबे जी भारत के जनमन में सालों तक बसे रहेंगे। मैं एक बार फिर दुखी मन से मेरे दोस्त को श्रद्धांजलि देता हूं। आबे की मौत पर पीएम मोदी ने जो अपनी भावनाएं व्यक्त की, वो इस बात को जताने के लिए काफी हैं कि पीएम मोदी को शिंजो आबे के निधन से कितना बड़ा सदमा पहुंचा था और दोनों के बीच कितनी घनिष्ठता थी। अपनी उसी दोस्ती को सम्मान देने पीएम मोदी जापान में हैं। शिंजो आबे का अंतिम संस्कार भारतीय समय के मुताबिक सुबह 10:30 बजे किया जाएगा। इस राजकीय अंतिम संस्कार में 20 देशों के राष्ट्र प्रमुख समेत 100 देशों के नुमाइंदे शिरकत करेंगे। उससे पहले पीएम मोदी सुबह 8:10 पर जापानी पीएम से द्विपक्षीय मुलाकात करेंगे। शाम करीब 2:45 बजे शिंजो आबे की पत्नी से मिलकर संवेदना प्रकट करेंगे। दरअसल आबे के कार्यकाल में भारत और जापान के रिश्ते काफी मजबूत हुए। दोनों नेताओं की केमिस्ट्री भी अच्छी जमी। देश में बुलेट ट्रेन की नींव आबे ने ही रखी थी। आबे ने जब पीएम पद से इस्तीफा दिया था, तब भी पीएम मोदी ने उनके लिए भावुक संदेश लिखा। तब आबे की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी और वो स्वास्थ्य ठीक न होने की वजह से इस्तीफा दे रहे थे। पीएम मोदी ने तब लिखा था, मेरे मित्र शिंजो आबे, आपके खराब स्वास्थ्य के बारे में जानकर कष्ट हुआ। हाल के वर्षों में आपके कुशल नेतृत्व और व्यक्तिगत रुचि के चलते भारत और जापान की साझेदारी मजबूत हुई। पीएम मोदी को आबे ने भी जवाब दिया। आबे ने लिखा, आपके गर्मजोशी भरे शब्दों ने दिल छू लिया। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी साझेदारी आगे भी ऐसे ही चलती रहेगी। शिंजो आबे भारत की संस्कृति से काफी प्रभावित रहते थे। उनके भीतर भारत और भारतीयों के लिए खास भाव था। पीएम रहते जब वो भारत आए थे तो बनारस भी गए। पीएम मोदी के साथ आबे ने गंगा आरती की थी। गंगा के किनारे आंखें बंद किए हुए आबे की प्रणाम करती तस्वीर काफी चर्चा में रही थी। आबे ने पीएम मोदी की तरह हर अनुष्ठान को श्रद्धापूर्वक पूरा किया। बाद में जब पीएम मोदी जापान गए तो आबे ने उन्हें सांस्कृतिक नगरी क्योटो घुमाया, टोक्यो की स्पेशल चाय पिलाई। आबे पीएम मोदी को अपने घर भी लेकर गए थे। शिंजो आबे सबसे लंबे वक्त तक जापान के पीएम रहने वाली शख्सियत थे। वो 2006 से 2007 तक और फिर 2012 से 2020 तक जापान के प्रधानमंत्री और लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रमुख रहे। उन्होंने 2020 में ये कहते हुए पीएम पद से इस्तीफा दे दिया कि उनकी एक पुरानी बीमारी फिर से उभर आई है। जिसके बाद शिंजो आबे की 8 जुलाई को उस वक्त गोली मारकर हत्या कर दी गई जब वो एक रैली को संबोधित कर रहे थे।
इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।